बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कायदे का आगाज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इंतखाब करना है कि हम किस कायदे का इंतखाब करें और उस कायदे का इंतखाब क्यों करें। सबसे पहले हम आते हैं जो अमूमी तौर पर कायदा चलता है, नूरानी कायदा है। इसकी हम तख्ती नंबर 1 खोलते हैं। तख्ती नंबर 1 और इसकी तख्ती नंबर 1, एक नूरानी कायदा है और दूसरा जमे तालीमुल कुरान का कायदा है। तख्ती नंबर 1 में जो हरूफ हैं उनकी तख्ती दोनों की सेम है, और लेकिन तख्ती नंबर 1 में जमे तालीमुल कुरान के कायदे में उसकी अदायगी के लिए उसके मखारिज की तरतीब भी बताई गई है, जैसे नरम हरूफ, सीटी वाले हरूफ, हरूफ हल्की जो हरफ हलक से निकलने हैं, मोटे हरूफ जिनको पढ़ते हुए मोटा करके पढ़ना है, और हम आवाज़ हरूफ। हम आवाज़ हरूफ से मुराद ये है कि हरफ लिखने में तो एक हो लेकिन पढ़ने में भी अनजान के लिए एक हो, लेकिन जो तजवीद के साथ पढ़ना चाहता है तो उसको इनमें फ़र्क करना पड़ेगा। तख्ती नंबर 1 है। तख्ती नंबर 2 है जमेत नूरानी कायदे की, वो तकरीबन दोनों की सेम है। तख्ती नंबर 2 दोनों कायदों की तकरीबन सेम है। हम आगे आते हैं असल जो मामला है, असल जो बहस है, या जिसकी वजह से हम कायदे का इंतखाब करें कि कौन सा कायदा हमें पढ़ना है, वो तख्ती नंबर 3 से शुरू होता है। अब तख्ती नंबर 3 पर हम जब पहुँचे तो एक नूरानी कायदा है, एक जमे तालीमुल कुरान का कायदा है। अब नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 100 हरूफ मुक़त्तियात पढ़ाए जा रहे हैं। हरूफ मुक़त्तियात के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी और अदायगी की अच्छी तरह मश्क करें, जैसे अलिफ लाम मीम, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर कोई पढ़ना चाहे, अनजान है, शुरुआत करना चाह रहा है, वो तो ऐसे ही पढ़ेगा अलिफ लाम मीम। अब इसको खींचेगा नहीं। क्यों कि नहीं खींचेगा? क्योंकि उसको इस तरतीब का पता ही नहीं है कि ये ऊपर क्या चीज़ है, ये ऊपर क्या चीज़ है, ये मीम के ऊपर क्या चीज़ है। ये चीज़ तो हमने कुरान मजीद और कायदा पढ़ने वाले को चीज़ सिखाई नहीं है, तो वो शुरुआत में उस चीज़ को कैसे पढ़ेगा, उस चीज़ को कैसे सीखेगा। जैसे हम इस हरफ पर आते हैं, कफ हा या आइन सौद, इसका तरीक़ेकार ये है। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कफ हा या आइन सौद, तो मुझे क्या पता चला कि मैंने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, क्योंकि काफ के ऊपर क्या है, हा के ऊपर क्या है, या के ऊपर क्या है, आइन के ऊपर क्या है, ये तरतीब मुझे पता नहीं है। अब काफ के ऊपर मद है, मद को 5 हरफ के बराबर खींचना पड़ता है। हा के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ी ज़बर है, जिसको 1 हरफ के बराबर खींचना पड़ता है। जब मुझे इस तरतीब का कुछ अंदाज़ा नहीं है, मालूम नहीं है, तो मैं कायदे को कैसे तजवीद के साथ पढ़ सकता हूँ। और चलो, और दूसरी तरफ पर जमे तालीमुल कुरान के कायदे पर आते हैं, तो ये बाकायदा अपने कायदे की तख्ती को तरतीब से जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने दिए थे तख्ती नंबर 1 मुफरद हरूफ, अलग अलग हरफ। उसके बाद तख्ती नंबर 2 जिसमें मिले जुले हरूफ बिना हरकत के। उसके बाद अब तीसरी तख्ती जो इनकी है वो बेहतरीन अंदाज में बताई गई है, तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़ाहिर बात है, हमने अलग हरूफ को पढ़ लिया, उनको मिला जुला के पढ़ लिया। अब उसके बाद बिना खींचने के, बिना जैसे शद पर डबल करना है, 2 मरतबा पढ़ना है, उस तरतीब से हट के इन्होंने सबसे पहले जो पढ़ना है वो ज़बर, ज़ेर और पेश को पढ़ना है। तो वो तरतीब इन्होंने बताई है, तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर, अब ज़बर क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। ज़बर को पड़ी हरकत कहते हैं। ज़बर को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना।
जैसे मैं इसको पढ़ूँ बा ज़बर ब, ता ज़बर त, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है झटका देकर न पढ़ें, दूसरे नंबर पर झटका देकर न पढ़ें। और तीसरे नंबर पर है मजहूल न पढ़ें। और जबकि इस कायदे में तख्ती नंबर 4 को हम देखें तो उसमें हमें फ़कत ये बताया जा रहा है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को लंबा करके नहीं पढ़ते, लंबा करके नहीं पढ़ते, लेकिन झटका देकर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है झटका देकर नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे ये हमें वजाहत नहीं दी गई। इसी तरह मजहूल नहीं पढ़े, मजहूल जैसे बा ज़बर ब, ता ज़बर त, मोटे हरूफ करके, और सा को सा ज़बर स, तो ये मजहूल हो गया। स नहीं है, स है, नरम करके पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले खींच कर नहीं पढ़ना, जैसे बा ज़बर ब ऐसे नहीं पढ़ना, झटका देकर नहीं पढ़ना, ता ज़बर त, ता ज़बर स, जीम ज़बर ज, ऐसे नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना। जैसे मैंने आपको बताया कि नरम हरूफ को मोटा करके और मोटे को बारीक करके। फिर किस तरह पढ़ना है, झटका नहीं देना, खींच कर नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना, नॉर्मल अंदाज में बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर स, नॉर्मल अंदाज में। उसके बाद हम आते हैं जमे तालीमुल कुरान की तख्ती है। हर तख्ती को शुरू करने से पहले उन्होंने मुकम्मल तफसील के साथ हमें बताया हुआ है। उसके बाद तख्ती नंबर 4 है जमे तालीमुल कुरान की। तख्ती नंबर 3 है में ज़बर ज़ेर और उसके हर चीज़ का वाज़ेह हमें बताया गया है। ज़बर ज़ेर, ज़ेर को भी इसी तरीके से, ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है और इसको खींच कर नहीं पढ़ते, झटका नहीं देते। अच्छा, रा किस पर आ जाए, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ के नीचे ज़ेर हो तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। इसी तरह पेश में भी हमें बताया जा रहा है कि पेश कहाँ होता है, कैसे पढ़ना है, और रा पर पेश हो तो रा को हम मोटा करेंगे। आगे चलते हैं हम तख्ती नंबर 4। जब हमने ज़बर ज़ेर और पेश को पढ़ लिया तो आगे आता है फिर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। उसका क्या काम है, जबकि हम नूरानी कायदे में आते हैं तख्ती नंबर 4 में ये हरकत हो गई। तीसरी तख्ती तो तरतीब के हिसाब से सही नहीं है। अगर तख्ती नंबर 5 पर हम आते हैं तो इसमें डायरेक्टली हमें तनवीन बताया जा रहा है। तमाम बेहतरीन, इसी में भी तनवीन बताया जा रहा है। आगे हम चलते हैं तख्ती नंबर 5, 6 हरकत व तनवीन, और तख्ती नंबर 7 में खड़ी ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश। लेकिन इनमें आप देखें कि हमें जो वजाहत दी गई है वो मुख्तसर दी गई है। जैसे तख्ती नंबर 7 में है खड़ी ज़बर खड़ी देर उल्टा पेश को एक अलिफ के मकदार लंबा किया जाए। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा, खड़ी देर या मद्दा और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। जबकि इधर हम देखते हैं तख्ती नंबर, अच्छा सबसे पहले हम तख्ती नंबर 4 तनवीन पे आते हैं। बेहतरीन अंदाज में हमें तफसील के साथ समझाया है कि 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं, सेम ही है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में गुन्ना होता है। नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं और गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। 2 ज़बर की तनवीन के साथ कहीं अलिफ और कहीं या लिखी हुई होती है, न जोड़ में उसका नाम लिया जाए और न ही रवा में उसको पढ़ा जाए। तनवीन में बच्चों को गुन्ने की आदत डालें। अब यहाँ पे बता रहे हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन को गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। अब गुन्ना किसे बोलते हैं, गुन्ने को हम नाक से आवाज़ निकालने को गुन्ना बोलते हैं। जैसे आप किसी भी हरफ की अदायगी करें, जैसे यहाँ पे बा 2 ज़बर बन, ये मेरी नाक से आवाज़ निकल है। अगर मैं नाक पे हाथ रखूं, जैसे बा 2 ज़बर बड, मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो तनवीन को इसी तरीके से पढ़ना है। तो बहरहाल जो नूरानी कायदा है उसमें जो तरतीब है, एक तो तरतीब भी सही नहीं है और दूसरा उनकी जो तख्ती है, तख्ती को यानी बेहतर अंदाज में जैसे आम बंदा भी उसको पढ़े और समझ जाए, ये मुश्किल है थोड़ा। जैसे हम तख्ती जमे तालीमुल कुरान के कायदे में आए हैं, तख्ती नंबर 5 जज़म है, तो हम इसी की
जज़म की तख्ती को कोशिश कर रहे हैं कि देखें। तख्ती नंबर 5 जज़म है, लेकिन हाँ इसमें तख्ती नंबर 10 पर सुकून यानी जज़म है। अब अच्छा, तख्ती नंबर 10 सुकून यानी जज़म, कलकला की तारीफ, साकिन हरफ को हिलाकर पढ़ना। हिलाकर पढ़ने से क्या मुराद है? हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। साकिन हरफ, जिस हरफ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। अच्छा, ये हो गया। अब इस पर हम आते हैं। जमे तालीमुल कुरान का कायदा है, जिस पर हमें तख्ती नंबर 5 जज़म बताई जा रही है। अच्छा, जज़म कहते किस चीज़ को हैं? हमें इस कायदे में नहीं बताया गया कि जज़म कैसी होती है, कहाँ होती है, उसको कैसे पढ़ना है, उसको किससे मिलाकर पढ़ना है। इस तख्ती में हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, और जमे तालीमुल कुरान के कायदे में हमें बेहतर अंदाज में बताया जा रहा है। जैसे तख्ती नंबर 5 जज़म, ये लिखा हुआ है, दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़म या सुकून कहते हैं। जज़म के दो नाम है, जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म या सुकून हो उसे साकिन हरफ कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर भी छोटी सी दाल जैसी शक्ल आ जाए उसे जज़म और साकिन कहते हैं। जज़म या सुकून वाले हरफ को उससे पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी जिस हरफ पर जज़म आ जाए, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बता रहा है कि जज़म या सुकून वाले हरफ को, ये ता है, इस पर जज़म है, इस हरफ को उससे पहले, इस हरफ से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। ता साकिन है, साकिन हरफ को उससे पहले वाले हरफ की हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे बेहतरीन अंदाज में हमें समझाया जा रहा है कि जज़म वाले हरूफ को, साकिन हरफ को पिछले हरफ की हरकत से मिलाकर पढ़ते हैं। हमजा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे। अलिफ पर जज़म हो तो अलिफ हमजा बन जाता है। रा साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसे मोटा और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। आखिरी हरफ साकिन हो तो वक्फ में कोई तब्दीली नहीं होगी और गोल ता को साकिन हा से बदल देंगे। बेहतरीन अंदाज में हमें ये फिर से देखें, और गोल ता को साकिन, जब साकिन करेंगे यानी वक्फ करेंगे तो उसको हा से बदल देंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो हम इसी तख्ती की हम मश्क पर आते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि हर तख्ती के बाद उसकी मश्क दी गई है। जैसे वहाँ पे हमें समझाया कि, फिर से देखते हैं, मैं भी भूल गया, कि गोल ता को साकिन जब करना है तो हा से बदल देंगे। गोल ता को हम देखते हैं इसकी मश्क में, ये इसकी गोलता है, ये भी इसकी गोलता है। अब ये बोला कि इसको वक्फ में हम हा में बदल देंगे। जैसे मसग़बतिन, तनवीन है, तनवीन को गुन्ना करेंगे। मसग़बतिन, वक्फन मसग़बह, मुस्फ़िरतुन, तनवीन को गुन्ना करेंगे।